सासंगत जी बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। महापुरुषों, सुंदर विचार जो एक महत्वपूर्ण संदेश हमें एक जीवन को जीने का सही तरीका और सही ढंग आ जाए तो ये जीवन की बगिया खिल उठे, महक उठे। तो आज ऐसे ही सुंदर विचार हैं जिसे सुनकर जीवन महक उठेगा और खिल उठेगा और जीवन पूर्ण होगा। तो दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुने। भक्ति में शुभ भाव, शुद्ध आचरण की जरूरत होती है। सासंगत भक्ति में शुभ भाव और शुद्ध आचरण की जरूरत होती है। भाव यानी कि रूहानियत दर्शाती है, तो आचरण इंसानियत दर्शाती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बड़े सुंदर ढंग से रहता है, उसकी वाणी भी मीठी है, हर एक से प्रेम करता है, किसी के काम आने का यत्न करता है, अपने परिवार और कुटुंब में भी सबके साथ शांति पूर्वक रहता है, तो हम सहज में ही कह देते हैं कि इस व्यक्ति में इंसानियत के गुण हैं और उसके प्रति हमारा भाव सत्कार वाला बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह सारे के सारे मानवीय गुण श्लाघा योग्य हैं। फिर भी यह भय बना रहता है कि ये गुण कभी अभिमान का रूप भी ले सकते हैं। पल भर में भी अगर कुछ प्रतिकूल स्थिति बनी तो वही इंसानियत सीधा परमात्मा पर गिले शिकवे के आरोप लगाने पर उतर जा आता है। सासंगत किसी ने मन में एक ऐसी नकारात्मक भर दी तो उसके आनंद की अवस्था एकदम से गायब हो जाती है। किसी दोस्त या उसके प्रति नफरत का भाव अपनी जगह बना लेता है और वही व्यक्ति यह कहने से संकोच नहीं करता कि जब मैं बिल्कुल ठीक है, नेक ढंग से अपनी जिंदगी जी रहा था तो प्रभु परमात्मा ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। सासंगत रूहानियत के गुण है कण कण में निरंकार को देखना, कण कण से सीखना का भाव रखना, प्रभु को एकमात्र सहारा मानना, निरंकार के भाड़े को सहर्ष स्वीकार करना, परोपकार दया करुणा की भावना रखना, निरंकार को कर्ता मानना, कामनाहीन होकर प्रभु निरंकार की भक्ति करना आदि। सासंगत जैसे जैसे इंसान सतगुरु की शिक्षा को धारण करता है वैसे वैसे उसके कदम रूहानियत की राह पर अग्रसर होते जाते हैं। जब रूहानियत से निरंकार व सतगुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास वाले भाव भी दृढ़ होते जाते हैं तो वही मानवीय गुण रूहानियत के हृदय गुण बन जाते हैं और अच्छा कहा जाने वाला इंसान भक्ति की श्रेणी में आ जाता है। सासंगत जहाँ हम भाई कन्हैया, भक्त कबीर, भक्त मीराबाई, भक्त सबरी जी को श्रद्धा से नमन करते हैं, वहीं निरंकारी जगत में ऋषि व्यास देव भी भाव कोटुमल जी, ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी, प्रधान लाभ सिंह जी और शहंशाह युग के साथ सितारों के साथ साथ अनेकों गुरु सिख हैं जिन्होंने रूहानियत और इंसानियत के गुणों को अपनाकर विश्व को सुंदर देन दी। वे हमारे लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। सासंगत स्पष्ट है कि
जहाँ रूहानियत के बिना इंसानी गुण स्थायी नहीं हो सकते, वहीं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद अगर कोई ज्ञान को धारण ही न करे और सतगुरु की शिक्षा की उल्टी दिशा में चले, अपना सुधार करने की बजाय दूसरों के अवगुणों को छांटता रहे, खुद भी नकारात्मक सोच वाला बना रहे और दूसरों में भी नकारात्मकता के भाव उत्पन्न करे, तो फिर वहाँ तो रूहानियत की शुरुआत ही नहीं हुई। फिर मानवीय गुण तो वहाँ टिक ही नहीं सकते, बल्कि उसके मन की भटकन भी दूर नहीं हो सकती। सासंगत रूहानियत और इंसानियत के इस संग से ही इस धरती पर आने वाला मनुष्य अपने मनुष्य को सार्थक बना सकता है। वह खुद भी आनंदमय जीवन जी सकता है और धरती के लिए भी वरदान बन सकता है। रूहानियत और इंसानियत को संग संग रखने का सद्गुरु ने नुक्ता भी बताया है। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, निरंकार के भय में जो रहता जन इसको जानकर, कहे हर देव कर्म वो करता, साक्षी इसको मानकर। तो सासंगत निरंकार का जो भय बना अपने मन में रहता है, फिर इंसान सत्कर्म पर चलता है, क्योंकि उसे डर है कहीं मेरे साथ प्रभु नाराज ना हो जाए, कभी प्रभु मेरे साथ ये ना कर दे, तो वह सत्य मार्ग पर चलता रहता है। हमारा भाव जो है, कहने का मतलब यही बनता है कि जो निरंकार है उसका डर भाव या फिर उसका प्रेम बना रहे, या तो इंसान डर से करे या फिर भाव से प्रेम से करे। क्योंकि आज तो हमारे मन में जिसका कोई डर होता है, हम वो काम कभी नहीं करते, या फिर जिसके हमें बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसका प्यार हमारे मन में है, तब भी हम कुछ गलत नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे मन में ये डर निरंकार का रहे, तो हम सत्य मार्ग पर भाव मार्ग पर अपने चलते रहेंगे और जीवन की बगिया और इंसानियत रूहानियत का ये संग संग लेकर इस जीवन की बगिया को खिलाते रहेंगे, महकाते रहेंगे। तो सांग सासंगत जब तक हम ये दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते, तो कोई बात नहीं बनने वाली है। महात्मा अक्सर कह देते हैं कि कितनी संगत कर लो, कितनी विचार सुन लो, जब तक मन में ढालते नहीं कोई बात बनती नहीं। कहने का भाव कि हम वहीं के वहीं हैं, हमने ना ही कोई सीखा है ना ही कुछ हमने जाना है, हम अपनी मन मर्जी करते हुए वहीं के वहीं टिके हुए हैं, हमने अभी भक्ति अपनी शुरू भी नहीं की। तो साथ संगत हम अपना भाव ये डर रखते हुए बस सत मार्ग पर रूहानियत और इंसानियत का सफ़र तय करते रहें, जहाँ हमें सुख चैन मिलेगा और जीवन ये बगिया महकती रहेगी। तो सासंगत दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में और आपके चरणों में, जब तक के लिए प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।